स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम एक 3D मॉडल बनाने वाले हैं सोफे का। तो अगर आप एक बिगिनर हो और आपको नहीं पता कि सोफे का 3D मॉडल कैसे बनाया जाता है, तो आप इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स को फॉलो करके एक रियलिस्टिक 3D सोफा बना सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग। तो दोस्तों, जो 3D सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ वो मैंने ओपन कर लिया है, जो कि है ब्लेंडर। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट क्यूब, कैमरा और लाइट मिल रहे हैं, इनको मैं यहाँ से हटाऊंगा। तो मैं इनको सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। तो हमारा सोफ़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक क्यूब ऐड करूंगा। क्यूब ऐड करने के बाद इसको एक्स डायरेक्शन में मैं स्केल करूंगा, वाई डायरेक्शन में भी इसको हल्का सा स्केल करेंगे और मैं इसको थोड़ा पतला करूंगा जी डायरेक्शन में। तो अगर आपने इतना कर लिया है तो आपको कुछ ऐसी शेप दिखाई देगी। अब जो भी मैंने स्केल यहाँ पे करा है उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, कंट्रोल ए स्केल। इसके बाद हम मॉडिफायर्स वाले टैब में आएंगे और मैं यहाँ पे बेवल मॉडिफायर यूज़ करूँगा ताकि इसके जो एजेस हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो अमाउंट है वो मेरा बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं इनको 3 कर दूंगा। तो इतना करने के बाद मैं इस पर सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर भी ऐड करूँगा और जो इसका लेवल है उसको मैं कर दूंगा 2 पे। तो इतना काम कंप्लीट करने के बाद हमको चलना है एडिट मोड में, और एडिट मोड में हम कुछ लूप कट्स ऐड करेंगे। तो कंट्रोल आर प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पे कुछ लूप कट्स ऐड करूंगा। तो अब जो मेरे लूप कट्स है वो मैंने ऐड कर दिए हैं। एक लूप कट मैं यहाँ बीच में भी ऐड करूंगा। तो हमारा जो एडिट मोड का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम वापस चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद आपको फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और ये जो क्लॉथ वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और जो प्रेशर है इसको टिक कर देना है। ये क्या करता है, ये आपकी जो मैश होती है ना, एक तरह से उसमें हवा भरता है। ये जैसे गुब्बारा होता है ना, जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, तो ये इसमें प्रेशर ऐड करता है। तो आपको इसको टिक करने के बाद इसका जो प्रेशर है वो आपको करना है 5। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि होगा फील्ड वेट्स। इस पर आपको क्लिक करना है और जो आपकी ग्रेविटी है इसको आपको 0 कर देना है। तो इतना काम करने के बाद आपकी जो टाइमलाइन है इसको प्ले करना है आपको। तो अब आप चेंजेस देख सकते हो जो हमारी मैश है उसमें। तो अब ये बेहतर लग रहा है दिखने में। तो इतना करने के बाद जो मैंने तीनों मॉडिफायर्स ऐड करे थे मैं इनको अप्लाई कर दूंगा। अब हमारे पास जो हमारा सोफ़ा है उसका जो बेस है वो बन के बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और डुप्लीकेट करने के बाद इसको एक्स डायरेक्शन में 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ। तो इतना करने के बाद मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ। 1 मिनट, मैं साइड व्यू में चलता हूँ। तो आपको इसको परफेक्टली सेट कर लेना है यहाँ पे। तो इसको परफेक्टली सेट करने के बाद आपको वापस आना है जो फ्रंट व्यू है उसमें, और हमने जो बेस बनाया था इसको हम दोबारा डुप्लीकेट करेंगे। इस बार मैं इसको वाई डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करूँगा। हम दोबारा चलते हैं साइड व्यू में। 1 मिनट, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ और मैं इसको एक्स डायरेक्शन में पीछे की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैं इसको छोटा करता हूँ जी डायरेक्शन में। तो इसको आपको परफेक्टली सेट करना है यहाँ पे। इसको थोड़ा पतला करूँगा मैं एक्स डायरेक्शन में, और जो भी मैंने इस पर स्केल करा है मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ। तो एक साइड बनाने के बाद हमें दूसरी साइड भी इसको बनाना होगा। तो उसके लिए मैं मिरर मॉडिफायर का यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हो मिरर मॉडिफायर से इजीली मिरर हो गया दूसरी साइड भी। तो अब जो मेरा मॉडिफायर है इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा जो सोफ़ा है उसका मॉडल थोड़ा बहुत बन के तैयार हो चुका है। अभी हमें इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी होंगी। तो चलो फिर करते हैं उनको फटाफट ऐड। तो मैं एक क्यूब ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो आपको इसको परफेक्टली सेट करना होगा अपना जो सोफ़ा है उसके साइज़ के हिसाब से। तो जब आप इसके साइज़ को परफेक्टली सेट कर लो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको स्केल अप्लाई करना नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्केल अप्लाई कर देते हैं हम। उसके बाद इसमें भी हम बेवल मॉडिफायर ऐड करेंगे ताकि जो इसके एजेस है वो थोड़े स्मूथ हो, और सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर भी मैं इसमें ऐड करूँगा। तो इतना करने के बाद हम चलते हैं एडिट मोड के अंदर और इसमें मैं कुछ लूप कट्स ऐड करता हूँ। लूप कट्स ऐड करने के बाद आपको वापस आना है ऑब्जेक्ट मोड के अंदर और फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ पे जाके जो ये क्लॉथ वाला ऑप्शन है ना, इसको वापस से आपको सेलेक्ट करना है और जो प्रेशर है इसको ऑन कर देना है, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं रखूँगा 5, और जो ग्रेविटी है इसको हमें करना है 0, और जो आपकी टाइमलाइन है इसको प्ले करके और आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मुझे बेहतर लग रहा है तो मैं इतना रखता हूँ इसको। तो इसको परफेक्टली सेट करने के बाद जो मैंने मॉडिफायर्स लगाए हैं उनको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसा ही हमें कुछ दूसरी साइड भी चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं मिरर मॉडिफायर का यूज़ करूँगा। मिरर मॉडिफायर हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है। तो अभी इनमें गैप काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इनको स्केल करता हूँ हल्का सा। 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा इनको पास लेके आता हूँ। तो अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है दिखने में।
मैं इसको कर देता हूँ शेड स्मूथ। तो जो मॉडिफायर मैंने इस पर लगा इसको मैं अप्लाई करता हूँ। तो इतना करने के बाद मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और इसको रोटेट करूँगा एक्स डायरेक्शन में 90 डिग्री। इसको मैं पीछे लेके जाऊँगा वाई डायरेक्शन में हल्का सा। तो अब जो हमारा सोफ़ा है वो मोटा मोटा बन के तैयार हो चुका है। अब मैं थोड़ा स्कल्पटिंग का यूज़ करूँगा ताकि ये थोड़ा रियल लगे दिखने में। तो हम चलते हैं स्कल्पटिंग मोड में। मैं इसको छोटा करता हूँ और यहाँ पे जो क्लॉथ ब्रशेज हैं मैं उनका यूज़ करूँगा। तो मैंने थोड़ा बहुत ही स्कल्पटिंग का यूज़ किया है। तो इसके बाद मैं वापस चलता हूँ अपना जो ऑब्जेक्ट मोड है उसमें। तो अब मैं 2 छोटे छोटे पिलो भी बना देता हूँ जिनको मैं यहाँ साइड में प्लेस करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक क्यूब ऐड करेंगे। इस क्यूब का मैं यूज़ करूँगा अपने जो पिलो हैं वो बनाने के लिए। तो इस पर भी सेम हम वही बेवल मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। इसके जो एजेस हैं उनको थोड़ा स्मूथ करने के लिए सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर, ताकि हमारी जो मैश है वो थोड़ी स्मूथ हो जाए। इसको मैं करता हूँ लेवल 2 पे। और अब हम चलते हैं एडिट मोड के अंदर। कुछ लूप कट्स ऐड करेंगे हम इसमें। तो लूप कट्स ऐड करने के बाद हमें वही प्रोसेस वापस से रिपीट करना है जो कि हमने अपना जो सोफ़ा है इसको बनाने के लिए किया था। प्रेशर को टिक करना है। इसकी जो वैल्यू है उसको करेंगे 5। सबसे पहले मैं अपनी टाइमलाइन को 1 पे लेके जाता हूँ। हाँ ठीक है, 5 करने के बाद मैं जो ग्रेविटी है इसको 0 कर दूंगा और अब अपनी टाइमलाइन को प्ले करेंगे। तो कुछ ऐसा ही हमें चाहिए था। अब हम अपने सारे मॉडिफायर्स को अप्लाई कर देते हैं और इसको मैं पीछे लेके चलता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, रोटेट करता हूँ इसको वाई डायरेक्शन में। तो एक साइड तो हमने इसको ऐड कर दिया है, हमें दूसरी साइड भी ये चाहिए होगा। तो सिंपली मिरर मॉडिफायर का यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं दूसरी साइड भी। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो देखा आपने कितना सिंपली ये दूसरी साइड भी मिरर हो गया। अब जो मॉडिफायर है मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो चलो फिर बचा कुचा काम भी हम कर लेते हैं। तो इस पर मैं सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर लगाऊंगा। तो चलो फिर करते हैं ऐड। इसको थोड़ा और एडजस्ट करता हूँ मैं, और जो इसके ये फेसेस हैं इनको एक्सट्रूड करता हूँ हल्का सा। तो इसको मैं मिरर कर लेता हूँ दूसरी साइड भी, और इन मॉडिफायर्स को मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारा सोफ़ा है वो बनके पूरी तरह से तैयार है। तो मैं एक प्लेन ऐड करता हूँ, और जो मेरा प्लेन है ऐड करने के बाद इसको स्केल करूँगा मैं, और इसका एक एज सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड करूँगा जी डायरेक्शन में। तो जो मेरा सोफ़ा है वो बन के रेडी है। अब बस मुझे इस पर टेक्सचर्स अप्लाई करना है। तो चलो फिर करते हैं अपने टेक्सचर्स को अप्लाई। तो अभी मैं सॉलिड मोड में था, अब मैं स्विच करूँगा रेंडर्ड मोड में। तो अब हम इस पे अपने जो टेक्सचर्स हैं उनको अप्लाई करेंगे। टेक्सचर्स अप्लाई करने के लिए मैं ब्लेंडर किट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही इंस्टॉल की हुई है जो ब्लेंडर की किट है वो। तो मैं इसको यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो मैं सर्च करता हूँ फैब्रिक। आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलो फिर करते हैं इनको अप्लाई। तो जो ये पहला वाला फैब्रिक है इसको मैं अप्लाई करूँगा। तो इसको सेलेक्ट करके मैं ड्रैग करूँगा सिंपली बस। तो जो मेरा सोफ़ा है उस पर मैंने जो टेक्सचर्स है उनको अप्लाई कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो हमारा जो 3D मॉडल है वो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।